और मैं हमेशा कहता था कि ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी ही होगी। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी तकदीर लिख दी कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी। कैसे, इसका विश्लेषण किया, लेकिन ब्रीफली समझिए कि कलकत्ता हाईकोर्ट में आज 12 अगस्त को एक मामला था जिसमें उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के चयन पर नंदीग्राम से उनके चुनाव को चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई आज कलकत्ता हाईकोर्ट में थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अगली तारीख 15 नवंबर की लगा दी है और 5 नवंबर तक ममता बनर्जी को किसी सदन का सदस्य बनना है। बंगाल में विधान परिषद है नहीं और विधानसभा का चुनाव अभी होना संभव नहीं, और ममता बनर्जी इसलिए अब विधान परिषद चूंकि है नहीं, विधानसभा से चुनी नहीं जा सकती, इसीलिए उनको इस्तीफा देना ही होगा। ममता बनर्जी नैतिक रूप से अनैतिक इसलिए हैं क्योंकि वो नंदीग्राम से चुनाव हार चुकी हैं, इसलिए कोई ड्रामा भी वो नहीं कर सकती कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से कुर्सी से उतार दिया गया है, क्योंकि वो गैर कानूनी तरीके से कुर्सी पर बैठी हुई। वो ये नहीं कह सकती कि वो चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, उन्हें हटाया गया, उन्हें जनता ने रिजेक्ट किया है, नंदीग्राम से वो हार गई, उन्हें रिजेक्ट किया गया है। अब सवाल यह है कि इतनी लंबी तारीख क्यों अदालत ने दी, उसका जवाब भी ममता बनर्जी का खेला है। ममता बनर्जी ने खेला यह किया था कि उन्होंने नंदीग्राम के चुनाव को चुनौती दी थी, हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, उनकी अर्जी स्वीकार कर ली गई और हाईकोर्ट ने जब इस मैटर को लगाया, जिस जज के सामने में कौशिक चंद के समय, जस्टिस चंदा के समय में, ममता बनर्जी ने उस जज की ईमानदारी पर सवाल कर दिया और कहा कि ये बीजेपी का एजेंट है। जस्टिस चंदा ने इस मैटर को सुनने से इनकार कर दिया कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन साथ साथ ममता बनर्जी पर 5 लाख का जुर्माना कर दिया। ममता बनर्जी पर यह जुर्माना भी हुआ 5 लाख, और यह कहा कि ममता बनर्जी ने हमारे ऊपर सिर्फ सवाल नहीं किया है, न्यायपालिका पर सवाल किया। एक जज जब जज बन जाता है तो उसके पीछे की जिंदगी क्या होती है वो साइड हो जाता है, वो न्याय की कुर्सी पर बैठता है, और ममता बनर्जी ने उनके ऊपर सवाल उठा करके न्यायपालिका का अपमान किया। इसीलिए मैं इस मैटर को सुनूंगा नहीं। उसके बाद ये जुलाई में ये मैटर नए जज के पास सौंपा गया, जस्टिस संपा सरकार के पास। आज संपा सरकार के पास पहली हियरिंग थी। जब ये हियरिंग शुरू हुई तो शुभेंदु अधिकारी के वकील ने अदालत को बताया कि मिलॉर्ड, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है इससे जुड़ा हुआ, और शुभेंदु अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि चूंकि बंगाल में इस मामले पर इंसाफ नहीं हो सकता है, क्योंकि बंगाल में सीबीआई को बंधक बना दिया था ममता बनर्जी ने, और अदालत को बंधक बना दिया था उनके कानून मंत्री ने, इसीलिए इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट में को ही सुनना चाहिए। अब जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट को सुनना चाहिए, अर्जी है, इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है, इसलिए बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट के जज चंपा सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं कर देता हम इस मामले को नहीं सुन सकते, इसीलिए इसकी तारीख 15 नवंबर लगा दी गई। मतलब ममता बनर्जी अब किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे, इसीलिए ममता बनर्जी ने दिल्ली में ड्रामा किया था, और इसीलिए हम लंबे समय से आपसे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रह सकती। भले ही उनको चुभन होती है, वो सीएम की कुर्सी, जब वो सीएम बतौर सीएम बैठती हैं तो सामने लीडर अपोजिशन वही शुभेंदु अधिकारी होते हैं, ये उनको चुभता है, और इसीलिए वो बंगाल की कुर्सी से भागना भी चाह रही थी। वो किसी तरह से नंदीग्राम में दोबारा चुनाव कराना चाह रही थी कि यदि अर्जी सुन गया, दोबारा चुनाव हुआ तो किसी तरह से हिंसा प्रतिहिंसा करके वहां चुनाव जीत सकती हैं, और चूंकि वो सीएम हैं इसलिए जनता ये भी चाहेंगी कि उनके विधानसभा क्षेत्र से ही सीएम यदि होगा तो डेवलपमेंट ज्यादा होगा। ममता बनर्जी का ये दांव था जो फेल हो गया, तो खेला करती करती ममता बनर्जी का खुद ही खेला।